Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर गुडविल। चलिए समझते हैं व्हाट इज गुडविल। ना गुडविल क्या है? गुडविल वो रेपुटेशन है किसी फर्म की, किसी बिजनेस की, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार वहां आता है और जिसकी वजह से जो फर्म का प्रॉफिट है सेम बिजनेस करने वाले दूसरी फर्म से हायर हो जाता है। तो गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती हैं जो बुक्स में शो की जाती है एज एन एसेट, बट एक्चुअल में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट है, यानी ये दिखती नहीं है, इट कांट बी सीन, इट कांट बी टच, बट इट हैज सम वैल्यू। तो गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। नाउ गुडविल कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो टाइप की होती है, एक है परचेज गुडविल एंड द नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, बच्चे अभी तक जो आप बैलेंस शीट में गुडविल शो करते हो वो परचेज गुडविल होती है। परचेज गुडविल मींस कि अगर सपोज आप किसी का कोई रनिंग बिजनेस बाय कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है और आप पे कर रहे हैं उस 10 करोड़ के लिए 12 करोड़, तो 2 करोड़ बिजनेस आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, किसके लिए? गुडविल के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी गुडविल को बोलते हैं हम परचेज गुडविल। बिजनेस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो रनिंग बिजनेस देके जा रहा है, जिसने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी है, इतने कस्टमर बनाए, वो सारे कस्टमर आपको देके जा रहे हैं, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। और जो बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, हम कौन से गुडविल शो करते हैं? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यहाँ तो आपने किसी का रनिंग बिजनेस बाय किया है, लेकिन अगर आप किसी का बिजनेस बाय नहीं करते हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मेहनत की है, अपने कस्टमर बनाए हैं, अपनी गुडविल बनाई है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। जो हमारी बैलेंस शीट में गुडविल शो होती है वो कौन सी होती है? परचेज गुडविल। अब बिजनेस को अपनी ही गुडविल इवेल्युएट करने की नीड कब होती है, वो क्यों करती है, और कौन कौन से फॉर्मूला से? सबसे पहले नीड फॉर इवेल्युइंग गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, जैसे सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1 और वो चेंज कर रहे हैं 3:2:1 में, कोई भी रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो वो अपने गुडविल को इवेल्युएट करेंगे। When a new partner is admitted, अगर फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आ गया है, पहले 3 है, एक और पार्टनर एंटर करता है, अब उस पार्टनर से तो गुडविल में कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो नया पार्टनर एंटर करेगा वो गुडविल का अमाउंट अपने साथ लेकर आएगा, और वो कितना अमाउंट लगा लेकर आएगा वो हम इवेल्युएट करते हैं। When a partner retires or dies, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जिसने इतने साल मेहनत करी है उस बिजनेस के लिए, वो अपने साथ गुडविल लेकर जाएगा। When two or more firms amalgamate, amalgamate means merge, अगर दो या दो से ज्यादा फर्म मर्ज हो जाती है तब भी गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। When a partnership firm is converted into a company, या कोई फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। तो ये है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब करते कैसे हैं, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? गुडविल की वैल्यूएशन के लिए 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, and the second is super profit method, super profit method, then capitalization method. अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी फर्दर 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ही मेथड है। कैपिटलाइजेशन के भी फर्दर 2 मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सारे फॉर्मूलाज हम इस चैप्टर में सीखेंगे।
चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चे, जो गुडविल है, किसी फर्म की गुडविल अच्छी है या नहीं है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? उसके प्रॉफिट से। अगर फर्म अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट मीन्स कि कस्टमर फ्रिक्वेंटली उसके पास आ रहा है, जिसकी वजह से उसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट के थ्रू गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम किसी एक साल के प्रॉफिट से ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये फर्म अच्छी ही होगी। हो सकता है कि बाय चांस उस ईयर में कोई लॉस हो गया हो, या बाय चांस ही उस ईयर में कंपनी ने या फर्म ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया हो। तो इसके लिए हम लास्ट 4, 5, 6 जितने भी ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उसके बाद गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम पास्ट 4, 5, 6 कुछ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं गुडविल। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है, एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। इन केस 5 इयर्स में किसी एक साल में लॉस हो जाता है, तो 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मींस कि आप पास्ट में जो आपने गुडविल अर्न की है, आने वाले कितने सालों तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। सपोज करो 4 ईयर, 3 ईयर, 4 5 ईयर्स कुछ भी गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट सपोज फाइंड आउट किया है आपने 10,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 5, तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 50,000। ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो हम लेते हैं वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिसमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस ना हो। जैसे सपोज करो किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, लेकिन जिस साल ये प्रॉफिट हुआ है, सपोज 2022 में ये प्रॉफिट हुआ है, उस साल फर्म ने एक एसेट सोल्ड आउट की थी जिसका गेन हो गया था 30,000। ठीक है। तो ये गेन भी तो इस प्रॉफिट के अंदर एडेड है। जब ये गेन इस प्रॉफिट के अंदर एडेड है, तो अगर ये गेन ना होता तो प्रॉफिट कितना होना था? 70,000, जो कि उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल एक्टिविटी से होता है। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ये हर साल नहीं होती है। ये कस्टमर के आने की वजह से नहीं हुआ है कि कस्टमर ज्यादा आए हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये तो बाय चांस कोई एसेट सोल्ड आउट की है 2022 में, जिसकी वजह से गेन हो गया है। इसे हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की वजह से नहीं हुआ है, रेपुटेशन की वजह से नहीं हुआ है, ये तो एबनॉर्मल गेन है। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, उसमें से जितने भी एबनॉर्मल गेन है उनको माइनस कर देते हैं। और अगर एबनॉर्मल लॉसेस हो गए हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमने डिडक्ट कर दिए होंगे प्रॉफिट में से, लेकिन ये हर साल तो नहीं होते हैं। तो ऐसे लॉसेस को हम क्या करते हैं? वापस एड ऑन कर देते हैं। यानी जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो जो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे जितने भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं, और माइनस कर देंगे जितने भी हमारे एबनॉर्मल गेन्स हैं। ठीक है। तो फिर जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो क्या निकल आएगा? गुडविल। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि किसी ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। Ramesh purchased Bharat Business with effect from 1st April 2023. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years' purchase of average normal profit of the last 3 years. Profit for the Bharat business were 2021 1 lakh including abnormal gain of rupees 10,000, 2022
rupees 1,10,000 after charging an abnormal loss of rupees 20,000. 2023 rupees 85,000 including profit of 5,000 on sale of fixed asset. Calculate the value of goodwill. इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट गिवन है उसके अंदर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस है। जैसे 2021 में प्रॉफिट है 1 लाख का और इसमें एबनॉर्मल गेन है 10,000 का। हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि जो एबनॉर्मल गेन है उन्हें हम माइनस कर देंगे और जो एबनॉर्मल लॉसेस है उन्हें हम ऐड कर देंगे। 2022 में 1,10,000 का प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, तो इसे ऐड कर देंगे। 2023 में है 85,000 का प्रॉफिट और इसमें भी एबनॉर्मल गेन है 5,000 का बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो गेन है उन्हें हम माइनस कर देंगे और जो लॉसेस हैं हम उन्हें ऐड कर देंगे। इसे शो कैसे करेंगे? जो प्रॉफिट गिवन है ईयर वाइज 21, 22, 23 के और जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट में है प्रॉफिट 1 लाख का 2021 में जिसमें गेन है 10,000 का। जो गेन है उसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 10,000 यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90,000। अब 1,10,000 का गेन है लेकिन 20,000 का नॉर्मल लॉस है जो हमने माइनस कर दिया होगा, वापस उसे ऐड कर देंगे। तो 20,000 हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1,30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। 2023 में 85,000 का प्रॉफिट है लेकिन 5,000 का नॉर्मल गेन है, इसे हम माइनस कर देंगे 5,000 को और ये हो जाएगा 80,000। 1,20,000 हो जाएगा 3 लाख। जो टोटल है नॉर्मल प्रॉफिट वो कितना हो गया? 3 लाख का। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, अब हमें लगाना है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन में परचेज ईयर कितने हैं? 2। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 2, तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 2 लाख। किसकी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फर्म की गुडविल जो हमने कैलकुलेट की है 2 लाख। चलिए बच्चे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Om, Shanti and Namo are partners sharing profits and losses equally. They admit they for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the past 5 years were 31st March 2019 30,000, 31st March 2020 70,000, 31st March 2021 1 lakh, 31st March 2022 1,40,000 and 31st March 2023 को लॉस है 1,20,000 का। On 1st April 2020, 5 cycles costing rupees 20,000 were purchased and were wrongly debited to travelling expenses. Depreciation on cycle was to be charged at 25% per annum. Calculate the value of goodwill. चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2019, 20, 21, इवन 22 में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को 5 साइकिल्स परचेज किए थे ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एंड इसे हमने क्या किया? इट इज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं? P&L में होते हैं। जब साइकिल हमने परचेज किया है, ये एसेट है, इसे कहाँ शो करना था?
इसे शो करना था बैलेंस शीट में, लेकिन हमने कहाँ शो कर दिया, P&L में एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ P&L में शो करने से P&L का प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम इसे क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम इस एक्सपेंस को एक्सपेंस ना मानते, एसेट मानते, स्टार्टिंग में ही जब हमने ट्रेलिंग एक्सपेंस ना मान के साइकिल शो करते, तो इसके ऊपर क्या लगता, डेप्रिसिएशन लगता। और डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है, P&L का पार्ट है। इट मींस डेप्रिसिएशन को शो करना है कहाँ पे, P&L में। और साइकिल जो हमने माइनस कर दी है एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इसको वापस ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक 20,000 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा P&L का एक्सपेंस नहीं है, हमने एक्सपेंस मान के इसे प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है। दूसरा, अगर हमने इसे एक्सपेंस माना था तो फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, लेकिन अब हम इसे एसेट मान रहे हैं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन कितना है, 25%। यानी डेप्रिसिएशन माइनस करना है और जो साइकिल परचेज की कॉस्ट हमने माइनस कर दी थी, इसे वापस ऐड करना है। अब ये दोनों एडजस्टमेंट किस ईयर में होंगी, बच्चे यहाँ तक गलती क्या करते हैं, 2022 यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2022, तो बच्चे यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं 2022 में। बट ये एडजस्टमेंट 2022 की नहीं है, ये तो 31 मार्च 2022 है। यानी ये 21 से लेके 22 वाला ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो यानी यहाँ पे ये एडजस्टमेंट आएगी, 22-23 की एडजस्टमेंट है ये लास्ट में आएगी जहाँ पे 31 मार्च 2023 है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट है ऊपर ये सेम रहेंगे, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000, 70,000, 1 लाख और यहाँ पे 1,40,000। यहाँ लॉस है, ठीक है, लॉस है 1,20,000 का, यानी ये आइटम ऑलरेडी माइनस में है। तो अगर ये माइनस में है, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वापस 20,000 ऐड कर रहे हैं। तो एक आइटम माइनस में हो और एक प्लस में हो, प्लस माइनस माइनस, तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 1,20,000 माइनस में थे, हमने 20,000 इसके अंदर ऐड किए हैं, एक माइनस है एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये लॉस कितना हो गया, नेट लॉस हो गया 1 लाख का। ठीक है, लेकिन इस लॉस के अंदर एक लॉस और है, किसका, डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, 20,000 की साइकिल्स है, इसके ऊपर 25,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो लॉस, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। दोनों लॉसेस को हम ऐड करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो नेट लॉस आ जाएगा 1,05,000 का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख का लॉस है, 5,000 का लॉस और हो गया, ये भी माइनस आइटम है, ये भी माइनस आइटम है, माइनस माइनस प्लस, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 1,05,000 का। ठीक है, ये आप चाहें तो नीचे कैलकुलेशन करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें नेट लॉस हो गया 1,05,000 का, तो यहाँ हम शो करेंगे 1,05,000। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 2,35,000। हम वर्किंग नोट में इसे शो कर सकते हैं बच्चे कि ये कैसे आया है। यहाँ पे हमारे पास नेट लॉस था 1,25,000 का, जिसमें हमने ऐड किया है 20,000, ये हो गया आपका 1 लाख। अब इसके अंदर 1 लाख के अंदर हम ऐड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन कितना, 5,000, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो टोटल हो गया हमारे पास 1,05,000 का लॉस। ये लॉस आइटम है, ये सब ऐड हो जाएंगे, लॉस आइटम माइनस हो जाएगी और नेट वैल्यू आ जाएगी 2,35,000। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 2,35,000 कितने ईयर्स है, 5, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 47,000। ठीक है, अब
हमने क्या किया है, इन चारों को ऐड किया है, जो प्रॉफिट है उसमें से लॉस को माइनस किया है, नेट इफेक्ट आ गया 2,35,000। तो इससे हमने डिवाइड करेंगे टोटल नेट नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो जाएगा 47,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, 4, ये आ जाएगा हमारे पास 1,88,000, ये निकलेगी गुडविल। Simran purchased Anita's business on 1st April 2023. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase at average normal profit of the last 4 years. Profit of Amita's business for the last 4 years were 2020 90,000, 2021 1,60,000, 2022 1,80,000 and 2023 2,20,000. During the year ended 31st March 2020, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. During the year ended 31st March 2021, a machine was destroyed in accident and rupees 30,000 were written off as a loss in the profit and loss account. During the year ended 31st March 2022, firm's assets were not insured due to oversight, insurance premium being rupees 10,000. It is an expense incurred every year. Calculate the value of goodwill. इस क्वेश्चन में 2020 में एक एबनॉर्मल गेन हुआ है बाय सेलिंग ऑफ एसेट। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस 10,000 हम माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 80,000। 2021 में एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई और हमने उसे राइट ऑफ कर दिया, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन मशीन जो है एसेट है, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो बढ़ गया होगा 30,000 से, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1,90,000। और 2022 में इंश्योरेंस कराया था एसेट का और उसका प्रीमियम दिया, लेकिन प्रीमियम की एंट्री हमने बुक्स में नहीं की है, ये रेवेन्यू नेचर का लॉस है, तो इसे हमने P&L में से माइनस करना था, नहीं किया है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10,000। 2023 में कोई भी एबनॉर्मल गेन या कोई भी एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, सेम वैल्यू ऐड कर देंगे 2,20,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 6,60,000 का। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 6,60,000 हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1,65,000। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,65,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो ये आ जाएगा 4,95,000। तो हमारी गुडविल कितनी कैलकुलेट होगी, 4,95,000। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम इसे डिस्कस करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होंगे और साथ में वेट्स गिवन होंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट 10,000 प्रॉफिट है, 1 वेट है, तो वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट ईयर 20,000 प्रॉफिट है, 2 वेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 2, देन 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 70,000 इंटू 4, 2,80,000। अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे, ये टोटल है 4,50,000। जो वेट्स गिवन है उनका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10। अब हमने क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जितने भी आपका वेट, जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल है, उसको वेट से डिवाइड कर देंगे,
टोटल ऑफ वेट्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, तो ये क्या आपका आ जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 4,50,000 को 10 से डिवाइड किया, आ गया 45,000। तो 45,000 क्या है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सपोज करो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90,000। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, till then goodbye and God bless you all. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.